हेलो एवरीवन, दिस इज रेनू अग्रवाल हेयर। आज का टॉपिक हमारा है स्पॉट द ग्रामर सीरीज में स्पॉट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस गिवन है आपके सामने। शी टोल्ड मी अ स्टोरी, शी रोट ए लेटर, दे बिल्ट अ हाउस, द टीचर टॉट अस इंग्लिश। इन सभी को एक बार वीडियो को पॉज करके आप इनमें से देखिए और बताइए कि इनमें से ऑब्जेक्ट कौन सा है। क्यों जरूरी है स्टूडेंट को जानना? देखो, एरर स्पॉट करनी है। एरर स्पॉट में हमें क्या चाहिए होता है? मान लीजिए हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है और हमें इस ऑब्जेक्ट के बारे में पता है, तो हम ऑब्जेक्ट को ओमिट करके सब्जेक्ट को चूज करके और उसके बाद हम इनकी वर्ब फिल कर सकते हैं। दूसरा अगर हमें ऑब्जेक्टिव केस ना देकर वहां पे सब्जेक्टिव केस गिवन हो तो हमें वो भी पता होना चाहिए। पैसिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट रहते हैं या ऑब्जेक्ट से ही हमारा क्वेश्चन बनता है, तो उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव वर्ब है उसे पहचानने में, कॉम्प्लीमेंट्स को पहचानने में, और इन सबको सीखने के बाद हम ग्रामर का भी सही यूज करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें उसे आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, इफ द वर्ब इन द प्रेडिकेट। तो ये प्रेडिकेट क्या है, सबसे पहले इसे ही समझ लेते हैं कि एक सेंटेंस जो होता है उसके पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी होता है। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के बिना वो स्ट्रक्चर ही कंप्लीट नहीं होती है, यानी कि एक सेंटेंस ही नहीं बनेगा। उसके बाद कुछ अदर वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, वो अदर वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो वर्ब है, अब ये क्या है, एक सब्जेक्ट है और उसके बाद जितना भी पार्ट बचता है वो होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस एंड इट्स पार्ट में अगर हम देखें तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो होते हैं। सब्जेक्ट जिसके बारे में प्रेडिकेट में बताया जाता है, प्रेडिकेट जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो इफ द वर्ब, ये जो वर्ब रहती है इन प्रेडिकेट, इज इट ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव, देखो एक होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होना उसके पास बहुत जरूरी होता है। यानी कि अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके पास एक ऑब्जेक्ट रहेगा ही टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, अदरवाइज इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। एक सेंटेंस के थ्रू से समझते हैं। द टीचर, द टीचर क्या है? एक सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक डूअर भी हो सकता है। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट डूअर जरूरी नहीं है कि वो एक्शन को परफॉर्म करेगा। जिसके बारे में प्रेडिकेट में बताया जाता है वही एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये प्रेडिकेट है यहाँ से लेकर, क्योंकि वर्ब जो है प्रेडिकेट पार्ट में ही रहती है। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कीजिए वर्ब से। वर्ब क्या है? पनिश्ड। द टीचर क्या पनिश किया? किसे? किसे पनिश किया? द स्टूडेंट्स को। तो आंसर किससे मिला हमें? होम से, है ना। हमने कहा किसे पनिश किया, होम मतलब किसे पनिश किया? स्टूडेंट से। स्टूडेंट को पनिश किया, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अगर ये ना लिखा हुआ हो तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है इसके बिना? ठीक है, तो ये यहाँ से हमने बेस शुरू कर लिया है कि एक ट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब से क्वेश्चन किया जाए तो अगर वो मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है, पहले तो ये देख लीजिए द टीचर पनिश्ड नहीं हो रहा कंप्लीट, क्या, किसे, है ना। तो किसे पनिश किया? स्टूडेंट को। देखो, एक ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन कर सकता है? एक नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने नाउन और प्रोनाउन के अलावा भी बहुत कुछ लिख रखा है कि एक नाउन और प्रोनाउन तो बन ही सकता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम इन दोनों के पास ही होता है। ठीक है, इन दोनों का काम क्या होता है? या तो ये एक सब्जेक्ट बन सकते हैं या एक ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, और नाउन तो कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। ठीक है, नाउन एक कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। प्रोनाउन का भी यही काम रहता है, वो एक सब्जेक्ट बन सकता है, वो एक ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, नाउन किसे बोलते हैं? एक कोई भी किसी चीज के भी नेम को नाउन बोलते हैं। ठीक है, नाउन की डेफिनेशन तो बहुत बढ़िया, कोई आइडिया भी हो सकता है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम नहीं भी देख सकते, दोनों ही तरह के नाउन होते हैं। प्रोनाउन भी आपको पता ही है। अब प्रोनाउन में एक चीज और समझनी है हमें। प्रोनाउन के एक होते हैं सब्जेक्टिव केस, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। हमें ऑब्जेक्टिव केस के बारे में यहाँ पे देखना है। देखो, आई जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, लेकिन इसका मी जो होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट रहता है। और यहाँ पे अगर वी लिखें तो अस, यू के दोनों ही सेम रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब ही, हिम, शी का होता है हर, और देख
देम। फिर बचता है इट, इट का जो होता है वो सेम रहता है इट, ठीक है। ये इसके ऑब्जेक्टिव केस है। अब हमें पढ़ना है तो ऑब्जेक्टिव केस के बारे में ही पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद हमने लिखा है नाउन फ्रेज। देखो या तो नाउन या तो प्रोनाउन, इन दोनों के ही पास ये होता है कि वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो ये जो नाउन है ना, इसके इक्विवेलेंट जो भी रहेगा, यानी जो नाउन का ही फंक्शन करेगा, वो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है। तो एक नाउन फ्रेज, एक नाउन क्लॉज। अब ये नाउन और फ्रेज और क्लॉज क्या है? फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें अपना कोई सब्जेक्ट या कोई वर्ब नहीं रहती है, ठीक है, अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। सेंटेंस में आपको समझा देंगे कि किस तरह से। इनके सभी के मैंने एग्जांपल लिए हुए हैं। फिर है नाउन क्लोज। क्लोज क्या है? क्लोज जो है जिसमें अपना एक सब्जेक्ट भी रहता है, ऑब्जेक्ट भी रहता है। वैसे क्लोज जो है वो एक पूरा का पूरा मीनिंग भी देता है, बट हम यहाँ पे नाउन क्लोज की बात कर रहे हैं। जो हम वर्ब से क्वेश्चन करें उसका आंसर देगा यहाँ पर। जेरेंड क्या होता है? जेरेंड यानी जैसे कि V1 के साथ ING फॉर्म अगर लगा देते हैं, V1 प्लस ING फॉर्म, यानी अब देखिए मैंने लिखा रीडिंग, ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा रीडिंग, रीडिंग इज, ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही बन सकते हैं ना। तो जब रीड क्या है? रीड एक वर्ब है, मैंने क्या लगा दिया इसके पीछे? ING फॉर्म लगा दी। अब ये काम क्या कर रहा है? रीडिंग इज, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या बोला? पढ़ना। ये ना का आंसर कर रहा है, ना पढ़ना, खाना पीना, है ना। पढ़ना एक अच्छी आदत है, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है, ठीक है। तो जो रीड है वो तो वर्ब है, और ING फॉर्म लगाने के बाद ये वर्ब ही तो है, वर्ब ING। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। ये क्या है? इज एम आर के साथ, वोज वर्ब के साथ अगर हम इसे लगा देते हैं तो ये तो क्या काम कर रहा है? ये ओनली वर्ब का काम कर रहा है, ये वर्ब है यहाँ पे। और ये जब भी ING फॉर्म में आएगी, इज एम आर वोज वर्ब के इनके साथ ही आएगी, या हैज हैव बीन के साथ आएगी, ठीक है, किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। तो यहाँ पे तो ये वर्ब है, यानी ये वर्ब का काम तो कर ही सकती है। इसके साथ यहाँ पे जब हमने रीड के साथ ING लगाया, रीडिंग लगाया, इनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब है पढ़ना। तो ठीक है, तो अब ये क्या काम कर रही है? अब एक नाउन का, क्योंकि ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रही है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे वर्बल नाउन भी बोलते हैं। अगर आप कहीं वर्बल नाउन पढ़ो तो ये वर्बल नाउन क्यों बोला जाता है? वर्ब का काम भी कर रहा है और नाउन का काम भी कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसे वर्बल नाउन बोला जाता है। इसी तरह से इन्फिनेटिव की बात कर ले तो 2 + V1 होता है, 2 + रीड लिख दिया, मान लीजिए मैंने टू रीड। टू रीड इज अ गुड हैबिट, पढ़ना, अगेन सेम बात है, तो पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पे मैंने लिखा टू रीड। अब ये भी क्या है? जब ये नाउन का काम करे, ये वर्ब का काम भी करती है, पर जब ये नाउन का काम करे तो तब ये वर्बल नाउन ही कहलाती है, यानी तब ये ऑब्जेक्ट भी बन सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, ये हमारे पास है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में भी ये क्या है? आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है दे, ठीक है, ये प्रोनाउन है। दे विजिटेड, क्या? उन्होंने देखा, क्या? वर्ब है। अगर मैंने क्या का आंसर किया और मुझे पूरा ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसे क्या जरूरत है? इसके पास एक होना चाहिए, क्या? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये क्या है? एक आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद आने वाला एक हमेशा नाउन रहता है। आर्टिकल तो नाउन के आगे लगते हैं ना, तो ये आर्टिकल है और ये नाउन है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट क्या बन गया? एक नाउन ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, शी हेल्प्ड मी। अब वर्ब से क्वेश्चन क्या करना है? वर्ब से क्वेश्चन क्या करना है? वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट, या हम कहेंगे whom, किसे, क्या और किसे, क्या और किसे, इन दोनों में से हम करेंगे क्वेश्चन। कई कई बार दोनों भी रह सकते हैं, जैसे कि आप आगे देखेंगे। यहाँ पे है सब्जेक्ट वर्ब, शी हेल्प्ड, किसे, किसे हेल्प की? उसने हेल्प की किसकी? मेरी, है ना। तो ये जो यहाँ पे है ये एक ऑब्जेक्ट है, किसे की बात हुई ना, किसे हेल्प की, और ये है वैसे क्या? प्रोनाउन। अब आप कहोगे कि आप इसे नाउन भी बोल रहे हो, प्रोनाउन भी बोल रहे हो, इन्हें ऑब्जेक्ट भी बोल रहे हो, तो सुनो, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, आपने सुने होंगे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे मान लीजिए हम, क्योंकि अभी नाउन और प्रोनाउन की ही बात कर रहे हैं, तो एक बार दोनों ये ही ले लेते हैं, ठीक है, बाकी बहुत लंबी चौड़ी बात है इनकी। जो नाउन और प्रोनाउन है, ये दोनों क्या काम कर सकते हैं? सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का,
और क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट का। नाउन क्या काम कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट का। प्रोनाउन क्या कर सकता है, सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है। ठीक है, तो ये है तो पार्ट ऑफ स्पीच में तो क्या दिखा मुझे, नाउन, लेकिन इनके फंक्शन अलग अलग है। जैसे हम अगर एक सेंटेंस में जब तक हम नहीं लगाएंगे, एक सेंटेंस में जब तक इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम ये भी नहीं बता सकते कि ये नाउन है, क्योंकि एक ही वर्ड वो तब तक एक वर्ड ही रहता है जब तक उसे सेंटेंस में नहीं डाला गया। लेकिन सेंटेंस में जाने के बाद पता लगता है कि वो फंक्शन किसका कर रहा है, क्या वो एक नाउन का फंक्शन कर रहा है, क्या वो एक एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। तो जैसे कि वो एक वर्ड है, वो डिफरेंट रोल प्ले कर सकता है, उसी तरह से वो एक नाउन होने के बाद जब हमें ये तो पता लग गया कि वो एक नाउन है, क्योंकि अगर ये वर्ब और कहीं भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन के आ रहा है तो वो एक नाउन। अब वो नाउन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, ये भी डिपेंड करेगा इनके बाद। ठीक है, अब यहाँ ही देख लीजिए, ये एक प्रोनाउन है, ये भी एक प्रोनाउन है, लेकिन अगर मैं इसे अलग ही लिखूं तो ये तो एक वर्ड है ना। इस वर्ड को मैंने यहाँ लगाया तो ये एक सब्जेक्ट बन गया, यहाँ लगाया तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन है ये क्या, प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर है अभी आपको। चलिए, शी एंजॉयज रीडिंग। शी क्या है, प्रोनाउन, और किस किस जगह पे बैठा है, सब्जेक्ट के पे। एंजॉयज क्या, रीडिंग। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, रीड प्लस आईएनजी, तो ये क्या है, जेरेंड, और इसे क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन। और यहाँ पे काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का। ये ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, इस वर्ब का। हम डायरेक्ट देखिए, इसका डायरेक्ट जो है वो ये रिसीवर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ही डिसाइडेड टू लीव। डिसाइडेड, ही क्या है, प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या डिसाइड किया, टू लीव, उसने जाने का निश्चय किया या उसने वहां से छोड़ने का निश्चय किया। तो एन इन्फिनेटिव है, टू लीव, टू के साथ V1, और इसका ऑब्जेक्ट है। आई होप अभी आपको क्लियर हो रही हैं चीजें। आई नो, नो का मतलब जानना। क्या, आई नो मैं जानता हूं, क्या इतना लिख दूं तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, तो इससे चाहिए एक ऑब्जेक्ट, दैट ही इज ऑनेस्ट। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक सब्जेक्ट है, ये क्योंकि ये तो कनेक्टर है, यहाँ पे एक वर्ब है। अब आप कहोगे कि आपने कहा मेन वर्ब का होना जरूरी है, एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है, तभी वो एक क्लॉज बनता है, एक सेंटेंस बनता है। ये इज जो है वो मेन वर्ब भी हो सकती है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। अभी जैसे कि मैंने आपको कहा ना, जब तक वो सेंटेंस में नहीं है वो एक वर्ड है, इज जो है वो एक वर्ब है। जब तक वो सेंटेंस में नहीं है तब तक वो एक वर्ब है। ठीक है, अब वो सेंटेंस में आने के बाद हमें पता लगेगा कि वो मेन वर्ब की तरह काम कर रही है या वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। अगर वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है तो इसके साथ एक आईएनजी फॉर्म या फिर एक V3 आएगी। ठीक है, V3 आएगी तो पैसिव वॉइस बन जाएगा, और आईएनजी फॉर्म आएगी तो वो एक्टिव वॉइस रहेगा। ठीक है, ऐसा ही रहेगा। और अगर वो मेन वर्ब है तो उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट आएगा, और वो कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो साथ ही साथ मैंने आपको ये क्या बताया कि कॉम्प्लीमेंट है। इज यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब भी कौन सी है, लिंकिंग वर्ब है। इसे कौन सा बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। देखो, आई नो व्हाट, मैं जानता हूं क्या, कि वह ऑनेस्ट है, तो ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, ये तो एडजेक्टिव है, बट ये कंप्लीट क्या है, एक क्लोज है, और ये क्लोज क्या हो गया, नाउन क्लोज। कौन सा क्लोज हो गया, ये एक नाउन क्लोज। क्यों हो गया नाउन क्लोज, क्यों बोल रहे हैं हम इसे नाउन क्लोज, क्यों, क्योंकि ये बता रहा है, इसकी एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि क्या जानता है वो ये जानता है कि वो ऑनेस्ट है। क्या जानता है, क्या का आंसर कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन करता है, और नाउन तो है ही ये, साथ ही साथ ये क्लोज भी है, इसलिए ये क्या बन गया, एक नाउन क्लोज बन गया। शी बॉट व्हाट, अ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस। अब यहाँ पे देखो, अ डिटर्मिनर है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, रेड फिर एडजेक्टिव है अगेन, और ड्रेस मेन जो है आपका नाउन तो ये है ना। हेड नाउन, हेड वर्ड तो ड्रेस है, उसके बाद तो ये मॉडिफायर है इनके। उसने खरीदा क्या, उसने एक ब्यूटीफुल रेड ड्रेस खरीदी। तो अब ये क्या है, या क्या यहाँ पे आपको एक देखो ग्रुप ऑफ वर्ड दिख रहा है आपको, क्या आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिख रहा है, क्या ये आपको यहाँ पे कोई वर्ब दिख रही है, नहीं। अगर नहीं दिख रही है तो ये फ्रेज है,
क्योंकि बिना सब्जेक्ट के और बिना किसी वर्ब के अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड है तो वो एक फ्रेज रहती है। तो अब ये काम क्या कर रही है? बॉट, व्हाट, क्या, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो डेफिनेटली नाउन है। नाउन है तो फ्रेज है। अभी जैसे कि मैंने बताया ग्रुप ऑफ वर्ड है बट मीनिंग नहीं दे रही है, तो ये एक नाउन फ्रेज है। ठीक है, तो अभी आपने समझा कि ये बड़े बड़े भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब हमने ये चीज पढ़ी है अभी तक कि ऑब्जेक्ट्स आर द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस का पार्ट है, क्योंकि प्रेडिकेटिव पार्ट में भी देखा हमने कि वर्ब के बाद जो है वो आता है। दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो कि रिसीव करता है सीधा ही, ना ही इनके बीच में कोई प्रेपोजिशन आया है। डायरेक्टली वर्ब के बाद आकर जो वर्ब एक्शन करती है उसे वो ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो इसका रिसीवर होता है। ये हमने देखा। चलिए नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। आई बॉट ए कार, आई बॉट व्हाट, अ कार। कोई भी बीच में क्या है? प्रेपोजिशन नहीं है, डायरेक्टली इसी यही एक रिसीवर है। ही टोल्ड मी द ट्रुथ। अब यहाँ पे देखो, ही टोल्ड मी द ट्रुथ। यहाँ पे आपने पूछा क्या? एक कार ऑब्जेक्ट है, क्या से आंसर मिला? व्हाट। ठीक है, ही टोल्ड मी द ट्रुथ। टोल्ड मी किसे? होम। क्या बताया? व्हाट, द ट्रुथ। ठीक है, तो ये आप देखोगे कि होम का भी हमें किसी वर्ब से क्या पूछा हमने? व्हाट और होम, और हमारा आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। एक चीज और आप यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि ही टोल्ड मी। टोल्ड वर्ड आप कहाँ पढ़ते हैं? जब आप से टू को से के साथ टू रहता है, से इंटेंसिटी वर्ब जब आप टेल लिखते हैं, ठीक है, तो आप टेल के साथ मी कर देते हैं। ही टेल्स मी, ही टेल मी, ही टोल्ड मी क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब क्या लेती है? अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आपको तभी मैंने बोला था कि बहुत सारी परेशानियों का हल होता है अगर हम बेसिक कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि हम वर्ब की बात कर रहे हैं, तो एक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्टली रिसीव करता है एक्शन को। ठीक है, वर्ब के बाद व्हाट और हुम का क्वेश्चन किया। अब आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो हमने देखा कि वर्ब के बाद हम व्हाट और हुम से अगर क्वेश्चन करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है, तो दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हमने यही लिया था, ही बॉट ए कार, बॉट व्हाट, अ कार। तो ये क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या बोलने वाले हैं? हम एक टर्म, हमने अभी तक ऑब्जेक्ट यूज किया था वर्ड, अब हम इसको कहेंगे कि ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, शी हेल्प्ड हर मदर। हेल्प्ड होम, किसे किया? देखो, हेल्प्ड होम किसे हेल्प की? मदर को। तो हमने क्वेश्चन किससे किया? व्हाट से और होम से। आंसर आ रहा है अ कार, हर मदर, दोनों ही क्या हो गए यहाँ पे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? देखो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेसिपिएंट होता है ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और पर्सन और थिंग फॉर whom द एक्शन इज परफॉर्म्ड। रिसीव करता है बेनिफिट ऑफ एक्शन। एक्शन जो वर्ब के द्वारा किया जाता है, जो ऑब्जेक्ट पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, उसको जैसे मैंने कहा कि पहले इसे समझते हैं। देखो, ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या होगा? क्या उसने मुझे क्या दिया? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं इतना ही लिखूं तो ये तो सेंटेंस ही नहीं बन रहा। ही गेव मी क्या, है ना? पहला क्वेश्चन क्या से पूछा मैंने? क्या। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देखो सबसे पहली बात है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी अकेला नहीं आ सकता। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कैसे है मैं अभी आपको बता दूं। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे दिया क्या? गिफ्ट। ही गेव ए गिफ्ट। ठीक है, किसे दिया? मुझे दिया। तो कभी कभी डबल ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, रेसिपिएंट होता है ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये किसे दिया गया? ये इसे दिया गया, तो ये रेसिपिएंट हो गया ना। ठीक है, यही तो इनडायरेक्टली, देखो यहाँ पे हमने सीधा किया तो इसका असर सीधा इस पे पड़ा है, ये रिसीवर होता है एक्शन का, और यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है उसका रेसिपिएंट ये होता है, इसके बेनिफिट इसको मिलता है। ठीक है,
पर्सन और थिंग जिसके लिए ये काम किया जाता है, जिसके लिए ये एक्शन परफॉर्म किया जाता है। रिसीव्स द बेनिफिट ऑफ द एक्शन, बेनिफिट ऑफ द एक्शन इसने रिसीव किया। कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। अब हमने ये दोनों पढ़ लिए, ठीक है, कि थिंग्स दैट इज गिवन। अब मान लीजिए मैंने ये टोल्ड की बात की, ये कुछ सेंटेंसेस ऐसे बनाने के लिए लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही टोल्ड मी द ट्रुथ, ठीक है, उसने मुझे बताया क्या, उसने बताया क्या, ट्रुथ, ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे बताया, मुझे बताया, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब आप ये समझिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो बताया जाता है, क्या बताया जाता है, ये दैट इज टोल्ड, जो बताया जाता है, दैट इज गिवन, दैट इज सेंट, जैसे ही सेंट मी ए लेटर, उसने मुझे एक लेटर दिया, क्या, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ही सेंट क्या, ठीक है, क्या चीज दी, दैट इज गिवन लेटर, दैट इज टोल्ड ट्रूथ, ठीक है, तो ये हो गया आपका दैट इज सेंट। क्लियर है आपको, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए पर्सन जिसे दिया जाता है, समथिंग इज गिवन, पर्सन जिसे दिया जाता है, तो ए लेटर किसे दिया गया, मी को, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, जैसे अब यहाँ पे आपको ये बताना था, हमने वीडियो की स्टार्टिंग में स्लाइड आपको दिखाई थी। अब आप वीडियो पॉज कीजिए और हमें बताइए कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो शी टोल्ड मी अ स्टोरी, तो ये टोल्ड के बाद क्या, स्टोरी, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया किसे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं, ये आपको बताने हैं, ठीक है, एक मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इनका क्वेश्चन का आंसर्स कर लेंगे। अब आता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। अभी हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब में हमने क्या किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकेला आ सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकेला नहीं आ सकता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब आप देखिए कि अगेन ऑब्जेक्ट बनना है तो काम कौन करेगा, नाउन या प्रोनाउन करेगा। ये किसके बाद आएगा, प्रीपोजिशन के बाद आएगा। क्यों आएगा, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए आएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक डेफिनेशन। अब इससे पहले प्रीपोजिशन पता होना चाहिए क्या होते हैं, इन, ऑन, एट, विद, फॉर, टू, ऑफ, फ्रॉम, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं ये, ठीक है। अब देखो जैसे एक एग्जांपल गिवन है, शी सेट, वो बैठी हुई थी, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है ना, इसको तो सेट को तो जरूरी नहीं है ना कि आगे कुछ बताया जाए, बैठी हुई थी, ठीक है। कहाँ पे, ऑन द चेयर। अब एडिशनल जो बताई जा रही है वो प्रीपोजिशन के थ्रू बताई जा रही है कि कहाँ बैठी हुई थी। ये तो कहाँ का आंसर है, देखो अगर आपको आप देखोगे ये तो आ तो रहा है, किसी भी अदर वर्ड को आप ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। हमारा क्वेश्चन था व्हाट और whom से, तभी हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल सकता था, लेकिन ये तो किसका आंसर कर रहा है, वेयर, कहाँ बैठी हुई थी, एडवर्ब हो गई ना, वेयर तो एडवर्ब होती है। अब आप देखोगे कि है तो ये एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है, ऑन द चेयर। अब ये क्या है, देखो यहाँ पे ऑन तो है प्रीपोजिशन, द चेयर क्या है, यहाँ पे द चेयर जो है वो है, द किसके आगे लगता है, आर्टिकल, नाउन के आगे, तो ये है नाउन। नाउन किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। क्यों कर रहा है, किसी भी प्रेपोजिशन को या एक वर्ब को मीनिंग कंप्लीट करने के लिए उसके बाद किसी भी प्रेपोजिशन को और ट्रांजिटिव वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, और वो एक नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। अब यहाँ पे देखो शी सेट ऑन द चेयर, अब ये नाउन क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये कंप्लीट क्या हो गई, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये क्या हो गई, कंप्लीट प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसके लिए क्या काम कर रही है, एडवर्ब का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, शी पुट द कीज ऑन द टेबल। पुट व्हाट, क्या, कीज, जरूरत पड़ रही है इसको भी अपना ऑब्जेक्ट लेने की। तो ये तो हो गया वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑन है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला
एक नाउन, नाउन क्या है, ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, ये तो हो गया प्रपोजिशन का और ये हो गया वर्ब का। ठीक है, दोनों को ही जरूरत थी। अब मान लीजिए मैंने इतना लिखा, शी पुट, आंसर नहीं आ रहा, शी पुट उसने रखा, क्या आपका क्वेश्चन आ रहा है, कीज रखी, शी पुट द कीज, कहाँ पर रखी, ऑन द टेबल। तो ऑन, सीधा ऑन लिख के छोड़ नहीं सकते आप, तो द टेबल। अब नेक्स्ट देखिए, दे मेट द मैनेजर एट द ऑफिस, मेट वर्ब, द मैनेजर। अब आप इसमें से जो जो चीजें मैंने नहीं बताई है, जहां जहां मैंने डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है नहीं बताया है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दे मेट द मैनेजर, वो मिले किससे, मैनेजर से, प्रपोजिशन है, कहाँ मिले, ऑफिस में, तो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आप इनको देखते जाइएगा, किसको जरूरत पड़ रही है, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई है, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई है। शी रोट ए लेटर टू हर फ्रेंड, शी रोट अ लेटर। ठीक है, शी रोट अ लेटर, उसने लिखा क्या, लेटर, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टू हो गई प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज। तो यहाँ से आपको ये भी पता लग गया होगा, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है प्रपोजिशनल फ्रेज होती है। ठीक है, तो आपको फ्रेज भी पता लग गई होगी यहाँ पर। ही केप्ट द बुक इन हिज बैग, केप्ट जो है वर्ब है। ठीक है, द बुक जो है वो उसने रखा, क्या, बुक रखी। ठीक है, बुक रखी, तो यहाँ पे ये हो गया ऑब्जेक्ट, इन जो है वो प्रपोजिशन है और हिज बैग जो है वो ऑब्जेक्ट है। चलिए, शी वेटेड फॉर हर बेस्ट फ्रेंड, वेटेड, शी वेटेड उसने इंतजार किया। ठीक है, किसका इंतजार किया, फॉर हर बेस्ट फ्रेंड, तो प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया, प्रपोजिशनल फ्रेज। अभी कभी कभी क्या होता है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट को लगाकर भी मीनिंग को कंप्लीट किया जा सकता है। आई होप आपका ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और तो लाइक शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।